एक बार की बात है, अजीत की नौकरी उनको हर समय 2 या 3 साल में अलग-अलग शहर में ट्रांसफ़र करती रहती थी। अजीत की फैमिली, माता-पिता सब गांव में रहते थे। कुछ समय बाद अजीत की फैमिली ने उन पर दबाव डाला कि वह शादी कर लें। अजीत ने भी शादी कर ली। अब जहां अजीत जॉब करते थे, उनकी कंपनी ने उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ अजीत ने एक फ्लैट लिया था। उस फ्लैट में जब भी अजीत अकेले रहते थे तो उनको एक अजीब एहसास होता था, जैसे उन्हें कोई आवाज़ दे रहा हो। अजीत ने उसको अपना वहम समझा, लेकिन उस शहर में अजीत नए थे। उसने भी इस बात पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद अजीत की शादी हो गई तो कविता, जो अजीत की पत्नी थी, अजीत के साथ शहर आ गई और वहीं उसी फ्लैट में रहने लग गई। उसको भी धीरे धीरे कुछ एहसास होने लगा, लेकिन उसने भी ध्यान नहीं दिया। जब एक दिन अजीत घर आए तो अजीत के व्यवहार में अजीब चेंज था, जो कविता को सता रहा था, क्योंकि वह भूत कविता को हमेशा अजीत से अलग करने की कोशिश करता था। और जब भी अजीत घर आते तो शाम को लाइट बंद करने के लिए कविता से कहते थे। कविता को डर के मारे लाइट बंद करना पड़ता था। और अजीत एक दिन कविता का बेबी होने वाला था तो दोनों डॉक्टर के पास जा रहे थे। अचानक एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया जिसमें अजीत की मौत हो गई, लेकिन आत्मा कविता के साथ रहने लग गई। इस दौरान अजीत हमेशा कविता को एक बात के लिए समझाते थे कि तुम बेबी की डिलीवरी गांव में ही करवाना। कविता ये सुनकर अजीत पर थोड़ा गुस्सा होती हैं, लेकिन फिर सोचती हैं कोई नहीं, जैसे अजीत कह रहे हैं वैसे ही करना होगा। अब बेबी के होने का टाइम होता है, लेकिन बेबी शहर में ही होता है। बेबी के होने के टाइम पर अजीत के माता पिता गांव से आते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन अजीत के व्यवहार में उन्हें बहुत चेंज लग रहा था, लेकिन वह बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अजीत ने अपने माता पिता से कहा, बेबी को आप गांव ले जाओ, क्योंकि वहीं उसकी देखरेख आप भी कविता के साथ कर लेंगे। बहुत कोशिश के बाद कविता मान गई। अजीत ने क्या किया, बेबी जिस दिन डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, उसी दिन गाड़ी बुक की और अपने माता पिता और बच्चे को गाड़ी में घर भेज दिया और माँ से कहा, माँ मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा। वो लोग चले गए। जब 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया, अजीत आए नहीं, तो उन्होंने अजीत का फ़ोन ट्राई किया तो अजीत का कोई फ़ोन पे रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने ऑफिस फ़ोन किया तो पता लगा कि अजीत की मृत्यु तो 1 महीने पहले हो चुकी है कार एक्सीडेंट में। उनका जो डेड बॉडी है वो रोड के किनारे मिला, जो उनके दोस्त ने पहचाना और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिससे अजीत के माता पिता को काफ़ी शौक लगा और वह बहुत दुखी हुए, क्योंकि अजीत उनके इकलौते बेटे थे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।